चैनल लखनवी फिटनेस फ्रीक्स। तो आइए, आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द मॉन्स्टर्स ऑफ लखनऊ। इनका नाम है अहमद भाई, और आइए इन्हीं से जानते हैं उनके बारे में कुछ। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। मैं पुराने लखनऊ में रहता हूँ और फ़िलहाल अभी मैं सनी फिटनेस फैक्ट्री चौक लखनऊ उसमें एज अ ट्रेनर जॉब करता हूँ। आपकी डेली की डाइट क्या रहती है सर? सर, डेली की डाइट जैसे कि अभी कंपटीशन टाइम है, तो इस टाइम पे चिकन हो गया या फ़िश हो गई या एग्स हो गए, और अभी थोड़ा बहुत कार्ब्स भी चल रहा है साथ साथ में, तो यही सब है। तो इस टाइम मतलब कितना खर्चा आ जाता होगा आपका डाइट पे, और उस टाइम जब आप करते थे तो क्या डिफरेंस है पहले की डाइट में और अब की डाइट में? अरे, पहले की डाइट में और इस टाइम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। इस टाइम पे तो पर डे की डाइट मान के चलिए 300, 400, 500, मतलब कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है। फ़िश लो तो 600 तक के डाइट चली जाती है पर डे की, 500 तक के चली जाती है। चिकन इकन थोड़ा सा लिटिल बिट कम पड़ जाता है, तो वो कम हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा कॉस्टली होती हैं। ठीक है। पहले क्या डाइट लिया करते थे आप जब आपने पहले स्टार्ट किया तो था? वही सब था, जिम से निकले केला खाया जितना समझ में आया, क्योंकि कोई वो तो था नहीं, जितना समझ में आया केला खा लिया, जितने समझ में आया अंडे खा लिए, जो आया सामने वो खा लिया, बस साइज बढ़ जाए, ये था दिमाग में कि ज़्यादा खाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो यही सब चीज़ें थी। सर, ये तो रही आपकी डाइट की बात। तो आपने जैसे फिश, चिकन ये सब बताया, तो आपके मतलब पर डे आप प्रोटीन आप कितना इंटेक करते होंगे? पर डे इस टाइम पे मान के चलिए जैसे कि 1.2 ग्राम 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से। पर केजी मतलब आपका चला जाता होगा 150, 160। 1.2 ग्राम 3 ग्राम हो गया तो करीब मान के चलिए कि मेरा बॉडी वेट जो है उससे 1.5 गुना ज़्यादा ही मान लीजिए ये हो गया। इस टाइम बॉडी वेट क्या है सर आपका? इस टाइम अभी कम किया है मैंने, करीब 6 किलो वेट कम किया है, तो 89-90 था, अभी 83 के पास आया है। जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम क्या हुआ करता सर बॉडी वेट? उस टाइम पे तो 40 किलो के थे। उस टाइम पे तो 40 किलो के थे, सिकली पहलवान जैसे। इस टाइम जैसे कि आप जाते हैं तो कोई भी जैसे 30 किलो डंबल, 40 किलो डंबल, आप जब उस टाइम जाते होंगे तो उस डंबल को देखते होंगे, तो कभी आपने सोचा कि हाँ ऐसा डंबल? नहीं, सोचते तो उस टाइम भी यही थे, उठाएंगे 30-40 नहीं, एक दिन नहीं, उसी टाइम जाके उठा लेते थे। क्योंकि ऐसा था ना कि हमसे ये वही वाली बात हो गई कि हमने अभी ज्वाइन किया और मुझसे भी कम वेट का लड़का है, उसने ज्वाइन किया साल भर पहले, लेकिन मैंने इस बात को गौर नहीं किया। मैंने देखा यार ये तो मुझसे हाथ पैर में कम है, ये उठा ले रहा है और मैं नहीं उठ रहा, ये तो ईगो हर्ट हो रहा है मेरा, मैंने भी उठाना है। और दूसरे दिन मेरे हाथ लॉक हो गए, मसल से स्टिफ हो गई और बैठे हुए घर पे, 2 दिन की छुट्टी, बस यही सब होता था। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये आज में सीरियसली मतलब नहीं करना है, किसी को देख के वर्कआउट नहीं करना है। आपका ट्रेनर या आपका कोई सीनियर, बिल्कुल आप उससे प्रॉपर गाइड लीजिए, ठीक है, क्या वर्कआउट बिगनर्स को करना है, क्या, क्यों ये देख के नहीं होता है। देखिए कि अब भाई ये मेरे से दिखने में तो दुबला पतला है, लेकिन ये जो है इतना हैवी उठा रहा, मैं नहीं हो रही, तो ईगो वाली बात ना है। जिम के अंदर ईगो नहीं चलता। आप अपना जो है ट्रेनर से पूछो कि मुझको कितने वेट से वर्कआउट करना है, कैसे करना है, प्रॉपर पोस्चर में करना है। बहुत से लोग हैं वेट तो उठा लिया लेकिन बॉडी लैंग्वेज ही गलत हो गई है, पूरी बॉडी भाग रही है, साथ साथ 4 मसल्स और भी इन्वॉल्व हो गई, तो वो सब चीज़ें अभी भी देखने मिलती हैं। जितना भी समझा लो लोगों को, लेकिन लोग ये गलतियाँ करते ही हैं, क्योंकि हम लोग ने भी करी हैं, लेकिन अब हम लोग का ये है कि अब समझ चुके हैं, आगे इतना जा चुके हैं, और अब हमारे जो जूनियर्स हैं वो ये गलतियां करेंगे तभी सही होगा। ठीक है, बता के नहीं होता, क्योंकि ये दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई होती है, सबके होगी, और जो स्टार्ट करता है वो सबके होती है कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है और मेरी बॉडी नहीं बन रही है। तो ये चीज़ है ना कि अगला कैसे डाइट ले रहा है, हो सकता हो अगला डाइट अच्छी करता है, आप प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट नहीं करो क्योंकि आपको पता नहीं है या आपने अपने ट्रेनर से पूछा नहीं है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये मायने बहुत रखती हैं। बढ़ना चाहिए लेकिन स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, ये नहीं कि एकदम से आप, तो उसमें होगा कुछ नहीं, या कोई बॉडी मसल पार्ट
जो होता है किसी का कि डिसबैलेंस हो जाए, डिसलोकेट हो जाता है, कभी कभी जिम में बहुत सी गलतियां कर जाते हैं आदमी, तो उसमें जो है इंजरी वगैरह हो जाती है, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए नहीं करना चाहिए। सर आपने इतने सारे शोज जीते हुए हैं, तो मतलब हम लोग ने देखा, तो सर मतलब आप गोल्स को अपने सेट कैसे करते हैं? मतलब आपका एक कोई परफेक्ट गोल है कि उस पे जाना है तो नीचे ये कवर हो रहा है, या आप छोटे छोटे गोल्स को कवर करके ऊपर जाना है? मतलब आप कैसे सेट करते हैं आपके गोल्स को? हर बार एक नया गोल रखते हैं, कोई सेट नहीं है गोल। अगर एक बार एक गोल को सेट कर देंगे तो वहीं मेरा लेवल जाके ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ये सोचना है, कोई गोल बना के मैंने नहीं चलता। मैंने अभी ये गोल बनाया कि मैं ये कंपटीशन जा रहा हूँ तो इस पे अपना 100% देना है, यही गोल है इस टाइम पे। इसको compete करना है, इसको अचीव करना है, 100% देना है, वहाँ स्टेज पे परफॉर्म करना है, ठीक है। और ये दिखाना है कि सिर्फ मैं ही हूँ। मतलब ये एटीट्यूड वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अगर ये चीज़ फील नहीं करेंगे ना तो ये आपके माइंड में आएगा नहीं कि आपको परफॉर्म वैसे ही करना है। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप हाँ, मैंने हमेशा अपने आने वाले मतलब हमारा अपकमिंग शो जो भी है उसी को अपना गोल माना है। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने सर इतने सारे मेडल्स वगैरह, ट्रॉफीज़ वगैरह जीते, क्या कभी आपको किसी की स्पॉन्सरशिप मिली है? नहीं, स्पॉन्सरशिप मिली तो है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, या कह लीजिए कि समझ में नहीं आया कुछ, तो बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली लिया नहीं इस चीज़ को। सर किस चीज़ की स्पॉन्सरशिप मिली है? जैसे वहाँ गए थे, लुधियाना वगैरह खेलने गए थे, तो वहाँ पे आपका टी शर्ट्स का था, और पीनट बटर वगैरह का कह लीजिए, यही सब चीज़ें। तो सर ऐसे स्पॉन्सरशिप में होता क्या है? मतलब वो आपको क्या क्या मतलब प्रोवाइड क्या करते हैं? जैसे प्रोवाइड कुछ नहीं, आप उनकी मार्केट मतलब आप उनकी चीज़ को प्रमोट करो, कोई ब्रांड उनका है उस ब्रांड को प्रमोट करो, उसको आप अपने जो है लोगों तक, अपने जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको बताओ। तो यही है कि वो अपनी वो कंपनी आपको उस जो है कुछ स्टैक भेजेगी, ये सब चीज़ें होता है ये। हाँ, मतलब ये एक तरह का मतलब आपने जो प्रोफेशनल स्पॉन्सरशिप, हाँ यही कह लीजिए, इसी तरीके से कह लीजिए, एक तरह से उनकी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करना मतलब होता है ना, तो वही चीज़ है कि हाँ ये बेस्ट है। हाँ, यही कह लीजिए कि ये हमारी चीज़ बेस्ट है। अब हमारे दोस्त यारों को मैंने बताया तो वो भी ले रहे हैं, तो उससे क्या उनकी मार्केट बढ़ती है, जो हमारे चाहने वाले हैं वो लेंगे तो उसकी मार्केट बढ़ेगी, और मार्केट बढ़ेगी तो उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनका बिजनेस बढ़ता है तो वो आपको उसका बेनिफिट देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। सर आपने जैसे मिस्टर ओलंपिया खेला है, हमने देखा है आपको, काफ़ी बहुत प्यारी फिजिक है, मतलब आप देखेंगे उस फिजिक को तो आप सोचेंगे कि काश ये मेरा सपना है, ये होती मेरी फिजिक। तो सर मतलब उस टाइम आपने मतलब जान लगा दी होगी मिस्टर ओलंपिया, मतलब इतना बड़ा शो। मैंने 2019 में जब यूपी टाइटल अचीव किया, तो ऐसी बात में मैंने एक दिन भाईजान से, नौशाद भाईजान से जो मेरे कोच भी हैं, तो उनसे मैंने ऐसे ही बोला था, भाईजान मेरा सपना ये रहा था शुरू ही से, जब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली आ गया इस लाइन में, तो एक सपना था कि मेरे यार स्टेज पे खड़े हो, बैकग्राउंड में मेरे जियो वीडर लिखा हुआ, IHF लिखा हुआ हो, अरे एक फोटो ही आ जाए ना, उसमें कोई प्लेस पड़े यार, कोई बात नहीं, खड़े होना, हाँ उस स्टेज पे खड़े होना मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो ये था कि यार एक फ़ोटो ही आ जाए उस स्टेज पे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसे तो कोई जाके फ़ोटो खिंचा नहीं सकता वहाँ पे, ठीक है, हाँ कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब ये है कि फिर भाईजान से बोला तो भाईजान ने उस चीज़ को समझा हमारी, कहने लगे इंशाल्लाह आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा। और 6 महीने के बाद, मेरे यूपी बनने के बाद 6 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो डेट भी आ गई, हम तैयारी में भी लग गए, फिर यार ये तो सपना पूरा होने लगा मेरा। जब स्टेज पे खड़े हो गए तो आपका जज कौन था? मतलब सामने आपके कौन बैठा? कोई मतलब जज तो मतलब यकीन नहीं कर सकते, जो ओलंपियाज मतलब जो गॉडफादर्स कह लीजिए, जो बॉडी बिल्डिंग के हैं, फिल हीथ बैठे थे, हैनी रेमॉर्ड थे, मतलब सीनियर जज वगैरह जिनका आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो कि वो आपको जज कर रहे हैं, तो फील ही अलग होता है वो। सर सामने बैठे हैनी रेमॉर्ड, मेरे इतने सामने, मतलब इतने करीब से हो, 7 टाइम्स ओलंपिया, फिल हीथ, आपका काई ग्रीन, जो है यूलिसिस, आंड्रियो जो अभी उस टाइम पे ही जो जीत के आए थे ओलंपिया मैन फिजिक में, तो वो थे, जेरमी ब्रोंडिया थे,
मतलब इतने सारे इंटरनेशनल एथलीट्स को देख के तो सोच भी नहीं तो कुछ नर्वसनेस आपके अंदर आ रही थी कि मतलब नहीं, क्या होगा? नर्वस तो नहीं था। अगर नर्वस होता तो वो ये होता ना, अगर नर्वस हुआ तो वो आपकी बॉडी में दिख जाएगा जी। और जज वो कर लेता है हाँ कुछ। वो जज कर लेगा, कंडीशनिंग में दिख जाएगा कहीं ना कहीं। अगर ये चीज़ हो तो मैं स्टेज पर नर्वस तो नहीं होता हूँ, ये क्वालिटी कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, स्टेज पर मैं नर्वस नहीं होता हूँ। तो आप क्या सोच के स्टेज में आते हैं? जैसे आपने इतने सारे शोज खेले हैं, मतलब आप जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्या रहता है कि जैसे कि अगर कोई देख रहा हो, कॉम्पिटिटर्स भी वीडियो देखें, बिगनर्स जिनको स्टेज पे उतरना है, तो ऐसा वो क्या सोच के जाएं कि स्टेज पे उन्हें नर्वसनेस ना हो? कुछ की पॉइंट्स बता दीजिए जी। उनको। की पॉइंट्स ये कह लीजिए कि स्टेज पे जाने से पहले सबसे पहले तो जिम में जब आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले स्टेज पे क्या होता है ना, वहाँ पे आपको चांस नहीं मिलेगा। कोई गलती का ये नहीं होगा कि आपको दोबारा उसका चांस मिलेगा। तो स्टेज से पहले आप 15 डेज़ या 20 डेज़ पहले ही इतना परफॉर्म करो अपने जिम में, अपनी सारी पोजिंग, अपना जो भी ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहा है वो इतना आपको मोटिवेट कर दे स्टेज पे, और लास्ट टाइम में क्राउड में पोजिंग करो, जिम का जो क्राउड है, क्योंकि क्राउड का डर खत्म हो जाए आपके अंदर से। ये सही है। ये होता है, मतलब एक होता है ना झिझक लगती है कि यार अंडरवियर में या थॉन्ग्स में आपको स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, और वहाँ लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब होंगे वहाँ पे। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि खाली जेंट्स हो गया। आजकल फीमेल जज बैठ के जज करती है, ठीक है। जितने भी इंटरनेशनल में आप गेम खेलने जाओगे या नेशनल लेवल पे गेम खेलने जाओगे या इंडिया लेवल पे भी खेलने जाओगे तो फीमेल जज बैठी होती है सामने, बहुत से बड़ी, या फीमेल जज नहीं होगी तो फीमेल एथलीट होगी जो कि आपको देख रही होगी। तो ये झिझक ख़त्म हो जानी चाहिए, और ये रहता है कुछ एथलीट्स में रहता है, क्योंकि उनके अंदर वो झिझक अभी निकली नहीं होती। तो मेरा कहना यही है कि स्टेज पे इतना परफॉर्म करने के लिए पहले जिम में क्राउड में पोजिंग करो, और पोजिंग को इतना बेटर कर लो, इतना अच्छा कर लो कि स्टेज पे तुरंत जैसे ही जज आपसे पोज बोले आप अपना पोज एकदम परफेक्टली दो, ताकि कोई झिझक ना लगे। वो देख के ही समझ जाएगा कि हाँ फर्स्ट शो भी होगा ना तो उसको लगेगा कि आप प्रोफेशनल हो, आप प्रो लेवल से खेल रहे हो, या आपने इतनी अच्छी पोजिंग सीख ली है कि वो आपको जज नहीं कर पाएगा कि ये पहले कहीं खेला है कि नहीं खेला है, भले आपको वो पहला शो क्यों ना हो। तो बस यही है कि ध्यान दें इस चीज़ पे। तो सर ये तो रही आपकी जिम की जर्नी, तो हमने काफ़ी देखा है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं लोग सोचते हैं कि वो कुछ नहीं पढ़े हुए। तो इसमें आपकी क्या राय, मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल सभी बॉडी बिल्डर्स पूरी नॉलेज रखते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, सारी नॉलेज होती है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ग्रेजुएट हैं, ज़्यादातर ही आजकल सब लोग ग्रेजुएट हैं, और ये पढ़े लिखों का ही अब फील्ड हो गया है। ये फिटनेस लाइन जो है ना, अब मतलब वो पहले जैसा नहीं रह गया कि जो है देसी पहलवानी का वो टाइम नहीं रह गया कि आपने चना गुड़ और रोटी और देसी घी खा के बॉडी बना ली। और तो अब ये टाइम बदल चुका है, मतलब जो कहा जाता है नॉलेज इज पावर। हाँ, वो यहाँ पे वो चीज़, हाँ नॉलेज इज़ पावर, यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होती है। जितना आप इस लाइन में नॉलेज रखोगे, चाहे वो न्यूट्रिशन से हो या आपकी जिम के अंदर बॉडी बिल्डिंग हो या आपकी वर्कआउट से रिलेटेड हो, फिर आपकी डाइट से रिलेटेड हो, तो पढ़ा लिखा होगा तो ही ये चीज़ समझ पाएगा कि भाई मुझको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस टाइम कितना खाना है, क्या प्रोटीन सोर्स लेना चाहिए, कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए। तो ये सब एक पढ़ा ही लिखा आदमी काउंट कर पाता है, क्योंकि इसमें एक तरीके से समझ लिए जोड़ना घटाना मैथमेटिक नहीं होती है, वही सब चीज़ें हैं। तो सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और इसमें भी थोड़ा सा गैप हो गया था। हाई स्कूल के बाद थोड़ी पढ़ाई छूट गई, वही मैंने आपको नहीं बताया एक्सीडेंटल वाला मेरा, जो पहले मैंने बताया आपको, तो उस वजह से थोड़ा सा छूट गया, फिर गैप हुआ, फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर ऑक्सफोर्ड से मैंने चौक में जो है हमारा, वहाँ से मैंने अपना इंटर पास किया, फिर LU से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जी, तो सर जैसे कि आपने जब पढ़ाई चल रही थी आपकी, तो आपने ड्यूरिंग मतलब स्टडीज़ में जिम ज्वाइन किया था कि स्पेशली? नहीं, शौक तो ये था ही मेरा शुरू से, बहुत टाइम से था। और आई थिंक मुझे याद है मैं 6 साल की उम्र से पुशअप मारता था, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे
जिस घर में वहाँ पे देसी पहलवानी होती थी, मतलब जिनके हम लोग रहते थे रेंट पे, वहाँ देसी पहलवानी होती थी। गाय भैंसें पली हुई थी, तो वो लोग आते हैं अपना वही पुराना देसी वाला चना और गुड़ लेके आ गए, पुशअप लगा रहे हैं, चिनअप मार रहे हैं। तो देखा देखी मैं भी वही सब करता था। याद है मुझे ये बात आज भी अच्छी तरीके से कि मैं भी उनको देखा देखी पुशअप मारता था। नहीं भी मार पाता था तो नी सपोर्ट करके लगाता था। तो बहुत टाइम तक के हमें ये भी है कि शायद मेरी बहुत पहले एक आध फोटो कहीं पड़ी हुई थी कि मैं कर रहा हूँ वहाँ पे। अब तो नहीं है, अगर होती तो दिखाते आपको। काफ़ी फनी भी लग रहा था वो। आपको अगर मिले तो ज़रूर हम लोग को दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने जिम स्टार्ट किया था तो उस टाइम फीस क्या हुआ करती थी? उस टाइम फीस तो बहुत कम होती थी। 100 रुपये कह लिए, किसी जिम में 150 रुपये कह लीजिए, लेकिन वो भी फीस घर से लेना या अपने पास इकट्ठा करके उसको जमा करना भी बहुत बड़ी बात थी। ये सब किस टाइम की बात है, मतलब कितने साल पहले की बात है? से ले लिए 10 साल पहले या 7-8 साल पहले। यही फीस ज़्यादातर जिमों में, किसी में बहुत अच्छा जिम है तो 300, बहुत उससे भी अच्छा है तो 500, यही हद होती थी जिम फीस की। तो सर पहला मतलब आपने जिम जो बता रहे हैं तो वो कौन सा जिम हुआ करता था? मैंने शुरुआत करी थी अपनी जिम की, ये आपका लगता है हमारे ही जिम के पास चौक साइड में हरदोई रोड लगता है, शक्ति हेल्थ क्लब। शक्ति जी, क्या अभी भी वो है? हाँ अभी भी है, बहुत पुराना जिम है। वो जिम नहीं है, एक तरीके से वो अखाड़ा है, ठीक है। अब तो थोड़ा सा जैसे जैसे फिटनेस आगे बढ़ गया है इतना, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके किया गया है, लेकिन है वो अखाड़ा, ठीक है। वरना आज का दौर ये है कि आप जिम जाओ तो शूज़, प्रॉपर बैग, शेकर, प्रोटीन सब मतलब प्रॉपर स्टाइल के साथ आदमी आता है। और ये होता है कि अगर जा रहा है तो आज ये वाली टी शर्ट, आज ये दिखाना, आज ये, मतलब वो पूरा प्रॉपर एकदम फंडा चेंज हो चुका है। पहले क्या था, चप्पल पहना, खट जीन्स पहन के निकल लिए। सर उस टाइम आपके कोच कौन हुआ करते थे? उस टाइम जिनका जिम था आशिर भाई, तो वही सबको ट्रेनिंग देते थे, कोई पर्सनल कोच नहीं था। तो आप यही कौन ट्रेन कर रहा सर आपको? अभी इस टाइम पे हमारे ट्रेनर हैं नौशाद भाईजान, जो कि भाई भी हैं हमारे, और बहुत ही मतलब आप उनके साथ अगर ट्रेन करोगे तो लगेगा नहीं, वो वाली बात नहीं है कि कोच का डर होता है जो कि डर वाले कि यार अगर ऐसा नहीं किया तो कहीं ऐसा ना बोलें, या उनसे कुछ पूछने के लिए झिझक हो, जैसे कि होता है भाई। मैं ही कह ले रहा हूँ, मैं भी एक जिम में ट्रेनर हूँ, लेकिन मेरे कुछ ट्रेनी हैं जो मुझसे कुछ पूछने में थोड़ा सा झिझक खाते हैं। हो सकता है वो बॉन्डिंग नहीं है, ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन मेरी बॉन्डिंग भाईजान के साथ, नौशाद भाईजान के साथ ऐसी है कि मैं कुछ भी उनसे पूछूं, डाइट से रिलेटेड, मेरी बॉडी से रिलेटेड, या जो भी मेरा कंपटीशन से रिलेटेड क्या होना है, कैसे होना है, मैं आगे कौन सा कंपटीशन कम्पीट करना है, एक तो बगैर पूछे मैं उनसे कोई कंपटीशन कम्पीट नहीं करता हूँ अब तक के। जब से मैं उनके साथ हूँ, 3 साल होने को आ गया है, मैंने इतने सारे कंपटीशन उनके साथ खेले हैं, लेकिन मैंने बिना पूछे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं करूँगा जब तक वो नहीं कहेंगे। तो सर आपने जैसे जिम जब ज्वाइन किया था तो आपको मतलब ऐसा होता नहीं कि इसको देख के जिम जाना आपने शुरू किया, इसको देख के, तो आपने किसको मतलब कौन आपका मोटिवेटर कौन था कि हाँ मैं इसको देख के जिम जा रहा हूँ? यार मोटिवेटर तो कोई नहीं था, बस यही है कि वही कह लिए कि टीवी देखते थे, सलमान खान आते हैं उन्हीं के फैन है। अच्छा, मतलब वो शर्ट उतार दे बस, वो दीवानगी है उनको देख के। तो सपोर्ट किसने किया, जैसे कि आप जब जाना शुरू किया तो किसने आपको सपोर्ट किया कि हाँ अच्छी बात है जाओ? सपोर्ट फिलहाल उस टाइम पे तो किसी ने नहीं किया। देखिए उस टाइम पे किसी ने नहीं किया। फैमिली क्या? नहीं सपोर्ट क्या, फैमिली का सपोर्ट का मतलब ये था कि हाँ जाते थे, करते थे। कोई उस टाइम पे इसको इतना मायने भी नहीं, फैमिली वालों को नहीं पता था ना कि बॉडी बिल्डिंग असल में क्या है, किस लेवल तक जा सकती है। कोई नहीं जानता था कि आप यहाँ तक हम लोग के मदर फादर भी इस लेवल को उस टाइम पे नहीं समझते थे कि बॉडी बिल्डिंग को वो लोग समझते थे लड़के हैं, जिम जाते हैं, खाली बॉडी बना के शर्ट टाइट पहन के, थोड़ी से हाथ खुले नहीं कि बैक को यूं खींच के और थोड़ा सा टाइट करके और बाल बना के। तो वो थोड़ा सा उस टाइम पे वो माना जाता था ना कि लड़के कहीं गलत संगत में ना आ जाए। वो उनका मना करने का मतलब ये होता था कहीं गलत संगत में ना आ जाए। वो गलत वे में नहीं कि वो आपकी किसी चीज़ को रोक रहे हैं या ये मसला नहीं होता था।
क्योंकि पहले बॉडी बिल्डिंग उस तरीके की नहीं थी। आज क्या है, आप पढ़े लिखों की तरह जाते हो, अच्छे लोग जिम में आते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखो जिम जो है ना, जल्दी अगर किसी पढ़े लिखे आदमी को आप कहो कि ये गली में ये रॉक जिम खुल गया है, ये जिम खुल गया है, चले जाओ, तो नहीं जाना तो चाहिए। वो जल्दी वहाँ नहीं जाए, वहाँ जाएगा, देखेगा। तो इसीलिए आजकल जो भी जिम मॉडिफाई हो रहे हैं वो इसी चीज़ को देखते हुए ही मॉडिफाई हो रहे हैं। वहाँ के एटमॉस्फेयर को ऐसा बनाया जाता है कि वो एकदम देखने में लगे कि हाँ यार, एंट्री करे, वाओ वाओ वाली फीलिंग आ जाती है जी। तो वही चीज़ तो है। सर रही आपके पहले की बात, तो आप इस फिजिक में आपने देखा होगा कि जो आपने इंट्रो हमने दिखाया है आपको, उसी में आप सर की मेंटेन इतनी फिजिक को अपने मेंटेन रखते हैं। तो सर इस टाइम आपका सपोर्टर कौन है जो आप फिजिक इतनी मेंटेन कर पाते हैं? वन एंड ओनली नौशाद भाईजान, एक सर, नाम। ये तो सर की बात रही कि मतलब आप जिम में ट्रेन होते हैं तो उनके थ्रू होते हैं, तो घर पे भी तो मतलब ये होता है ना कि एक लाइन आपने सुनी होगी कि सिर्फ जिम में बॉडी नहीं बनती है, बॉडी असली बनती है जिम के बाहर। हाँ। तो सर बाहर वाला हमें कुछ बताइए कि बाहर कैसे- वाला अगर बताएं तो बाहर वाला ये है कि बाहर वाला कह लीजिए, बाहर हम लोग के लिए बाहर वाला घर ही होता घर ही है, हो गया। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर ही ऑन सीज़न ही रहते हैं, कंपटीशन है कंपटीशन है कंपटीशन है, 2 महीना खाया फिर कंपटीशन है, तो बहुत ज़्यादा चीट मील हो नहीं पाती है। तो बाहर वाला जो मेरा घर, जी तो वहाँ मेरी मील के लिए मेरा पार्टनर है, मेरी वाइफ, जो कि मुझे 100% जी सर। मतलब पूरा सपोर्ट करती है। चाहे वो मेरी गेनिंग टाइम हो, चाहे वो मेरी कटिंग टाइम हो, उसको ईच एंड एवरीथिंग सब पता है। कब मेरे को क्या मील लेना है, जी किस टाइम कार्ब्स लेना है, किस टाइम प्रोटीन लेना है, किस टाइम कितनी कैलोरीज इनटेक करना है, वो सारा कुछ उसको पता है। एक ट्रेनर ही हो चुकी है वो। जी, मतलब जैसे कि आपने एक इशारा किया कि हाँ आप कटिंग करनी कुछ है। नहीं करना है, बस उसको सिर्फ ये बताना है कि मेरा कंपटीशन आ गया है, बस। ठीक है, ये डेट है, आज से मैं डाइट पे जा रहा हूँ, ये मेरी डाइट है। अब अभी फ़िलहाल मैं डाइट पे ही हूँ, कंपटीशन है, 40-45 दिन रह गए हैं, तो मुझे घर जाके कुछ बनाना नहीं, मेरी डाइट रेडी है। ठीक है। ये अच्छा है। बॉडी बिल्डर का सबसे ज्यादा होता है डाइट, और वो आपकी वाइफ आप मेंटेन पूरा 100% मेंटेन रखती है। कुछ ऊपर नीचे फिर नहीं। उसके लिए ये समझ लिए 2 महीना ऐसा हो जाता है कि मैं बाहर भी जाता हूँ तो बहुत कम, क्योंकि बाहर जाऊँगा तो वो मेरी वजह से बाहर जाने के लिए ज़्यादा बोलती भी नहीं है उस टाइम पे कि भाई हम डाइट पे जी। हैं, मैं खाऊंगी, ये देखेंगे। और इस टाइम पे वो होता है ना कि देख के ही मन करेगा, तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा समझती है। तो हम भी ये है कि फिर अच्छा लगता है जी सर। कि इतना सपोर्ट कर रही सपोर्ट है। मिल रहा है। आपने इतने सारे टाइटल्स जीते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? स्टार्ट मेरा था मिस्टर जिम। सबसे पहले मैंने मिस्टर जिम का शो खेला, जिसमें WWF का, जहां मैं पहले ट्रेनिंग करता था, वो हुआ था। उसके बाद मिस्टर लखनऊ 2014 में, फिर कुछ टाइम का गैप हो गया, कुछ एक्सीडेंटल केस जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब स्टेज शो वगैरह छूट गए। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात नौशाद भाईजान से हुई, जो एज अ कोच मुझको ट्रेन करते हैं, भाई भी हैं हमारे। तो उनके साथ मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेली लुधियाना में। फिर उसके बाद मैं मिस्टर यूपी 2019 भी रहा। फिर उसके बाद उसी 2019 में मैंने मिस्टर ओलंपिया, आपका जो मुंबई में हुआ था वो, दिल्ली में बॉस क्लासिक, और अभी हाल में ही मैं सिल्वर क्लासिक जीत के आया हूँ दिल्ली से। बहुत बढ़िया। यही है। तो सर आपने वापसी कैसे करी? आपने जब एक्सीडेंट हुआ था आपका, तो उसके बाद से वापसी कैसे किया? मतलब वापसी का कोई ये नहीं है, मतलब ये तो था ही कि बॉडी अच्छी बनानी है, स्टेज का पहले ही से शौक था कि स्टेज पे जाना, लेकिन कोई साथ नहीं मिल रहा था जो लगे कि हाँ यार इस पे भरोसा कर सकते हैं, ये आगे ले जाएगा। तो नौशाद भाई से आपसे कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? नौशाद भाईजान से मुलाकात ऐसे कह लीजिए कि हमारे एक दोस्त हैं जिनके साथ भाईजान आए थे, तो हमारी मुलाकात भाईजान से हुई। देखा था ही, उनके बारे में काफ़ी सुना भी था, और उनको देख के भी ये लगा, क्योंकि उनकी बातों से आप उनसे मिलेंगे तो एक लगेगा कि हाँ, फील आएगा कि हाँ यार इनके साथ हाँ। आप आगे जा सकते हो, जा क्योंकि सकते इतना मोटिवेट कर देते हैं वो कि आप पीछे नहीं हटोगे। जी। तो वही सब चीज़ों को देखते हुए उनसे मैंने अपनी बात बताई, तो उन्होंने मुझको बोला कि हाँ चलो स्टार्ट करेंगे हम तुम्हारा। फिर